नमस्कार। आज हम वापस से प्रयोगवाद के विषय में चर्चा करेंगे। तो सेजा ने अपने चित्रों को प्रयोग कहा। फिर क्या है, चित्रकला से ये प्रयोग शब्द साहित्य में आया और चल पड़ा, यानी प्रयोगवाद के नाम से चल पड़ा। अन्यथा प्रयोग या प्रयोगवाद का एक्सपेरिमेंटलिज्म जैसा कोई समानांतर आधार पश्चिम में नहीं था। नकेनवादियों ने प्रयोग को काव्य में साध्य और साधन दोनों ही घोषित किया। साध्य और साधन क्या होता है, यानी कारण और उसका कारण का निवारण। साध्य और साधन किसी चीज़ के किसी में चीज़ में प्रयोग होने वाली चीज़ें और उनका प्रयोग। तो लेकिन प्रयोगवाद के काफ़ी पीछे नकेनवाद आंदोलन चला। नकेनवाद काफ़ी प्रपद्य द्वादश सूत्री तथा फब्रिका के साथ छपकर आया और अंत में पशपशा के अंतर्गत प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिन जी की कविताओं से घोषित किया गया। इसमें प्रयोग 10 सूत्री देकर आगे जी के विचारों की खुली आलोचना भी की गई। 2 सूत्र कहते हैं प्रयोगवाद सर्वतंत्र स्वतंत्र है उसके लिए, और दूसरा कहता है उसके लिए शास्त्र या बल निर्धारण नियम अनुपयुक्त है। तो 10 प्रयोग किए गए, जिन 10 प्रयोग के आधार पर प्रयोगवाद नाम रखा गया। उन 10 प्रयोगों में से 2 प्रयोग कौन से थे? प्रयोगवाद सर्वत्र स्वतंत्र है कि प्रयोगवाद में ऐसा नहीं है प्रगतिवाद की तरह से कि केवल एक ही नियम, प्रगति का ही नियम लेके चला जा रहा है, बल्कि उसमें स्वतंत्रता है। व्यक्ति जैसा चाहे, जिस भी टॉपिक पर चाहे वो लिख सकता है, बढ़ सकता है और अपनी बात रख सकता है। और दूसरी बात ये थी उसके लिए शास्त्र या बल निर्धारण नियम अनुपयुक्त है। दूसरी उन्होंने ये कहा, जैसे कि हमारे पहले जब हम प्रबंध काव्य लिखते थे या हम जब प्रबंध काव्य के अलावा जो हम उसके जो है उप प्रबंध लिखते थे या हम खंड काव्य लिखते थे, तो उसके लिए हमें जो है शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता था। कैसे कि भाई कौन सा छंद प्रयोग किया जाएगा, उसमें कौन से अलंकार होने चाहिए, कितने उसमें सर्ग होने चाहिए, कितने और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो सारी शास्त्रों की जो नियम थे उनको लेकर के चलना पड़ता था। साथ में जो है उसके विषय में ज्ञान होना, यानी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं उन सब का ज्ञान होना, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। तो ये और वही चीज़ आज भी चल रही है। आज क्या कर रहे हैं हम, स्वतंत्र काव्य और स्वतंत्र गद्य लिख रहे हैं। गद्य और पद्य दोनों स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं। यहाँ पर किसी भी शास्त्र का अवलोकन नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात, एक बार तो मैंने मोदी जी को इस तरह से कहते सुना कि उन्होंने कहा कि काव्य क्या है, काव्य तो कोई भी लिख सकता है, ऐसा कुछ शब्द कहा था। शब्द एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो काव्य तो बहुत बड़ी विषय है। काव्य तो लिखना बहुत बड़ा विषय है। काव्य नहीं लिखा जा सकता। आजकल तो सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, काव्य नहीं लिखा जाता, और उसको हम काव्य मान लेते हैं। काव्य लिखने के लिए काव्य में बहुत सारी चीज़ नियम है जिसका पालन व्यक्ति को करना चाहिए। और किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जब लिखा जाता है तो उसके लिए शास्त्र अध्ययन की भी मांग होती है, जिसके बारे में समाज को पता नहीं है। हम ये कह सकते हैं समाज को पता नहीं है, और समाज सिर्फ ये कहता है कि अपने विचारों को व्यक्त करने वाली जो कला है वो काव्य है। और काव्य इसलिए सरल है क्योंकि गद्य में लिखने में टाइम भी लगता है। दूसरे व्यक्ति को उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती है। काव्य 4 पंक्तियों में भी कंप्लीट हो जाता है। 4 के अब तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, उससे कम शब्दों में भी काव्य कंप्लीट हो जाता है। काव्य में हम किसी भी बात को हम कम शब्दों में रख सकते हैं। तो और दोहा जैसी चीज़ वो भी कम शब्दों में कंप्लीट कर देता है। जैसे उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ कबीर के दोहे हैं या और बहुत सारे कि अपने जो जितनी भी चीज़ें काव्य में इस समय प्रयोग की गई, वो जो प्रयोग किए गए
वो कुछ नए छंदे हैं, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन शास्त्रों को लेकर के लिखे गए हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। काव्य के आधार पर यदि काव्य की चर्चा की जाए तो काव्य का लिखना काफ़ी कठिन हो जाएगा। जनरली जो कवि हैं वो कवि हैं जिनके मन में जो विचार आता है, जिस चीज़ से प्रेरित हो जाते हैं, वो उसी चीज भाव को व्यक्त कर देते हैं। जनरली इस समय के कवि वही हैं। वो कवि तो व्यक्ति बाद में बनता है जब सालों साल का अभ्यास हो जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद बने, जैसे उस समय के जितने कवि हैं, पुराने कवि हैं, हम जितने भी कवियों का नाम लें, तुलसीदास हैं, उन्होंने छंदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुत सी चीज़ें तुलनाएं दी हैं, वहाँ पर पता लगता है कि इन्होंने इनका अध्ययन कितना गहरा है, कि कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए हैं। वो लिखना एक कला अलग तरह की है, और एक हम अपने विचारों को साधारण ढंग से रखें, वो अलग है। कला दोनों है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि काव्य के लिए कुछ अध्ययन की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ के लिए अध्ययन की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये बात है कि स्टार्टिंग तो व्यक्ति की जीरो से ही होती है, तो हम काव्य की भी वो शुरुआत हम जीरो से मान सकते हैं, जहाँ पर व्यक्ति सिर्फ अपने भावों को ही रखता है और बाकी और चीज़ों को ध्यान नहीं रखता। वो बात अलग है कि अपने आप उस भाव के साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाए, वो अलग है। लेकिन जब व्यक्ति दिन व दिन उसको किसी भी काव्य को लिखने में अपनी शक्ति को लगाने लगता है, तब उसकी लेखनी में उसके जो और क्षमताएं हैं और जो उनमें वृद्धि होने लगती है। तो आज मैं इसी शब्दों के साथ अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ। कल मैं फिर इसी टॉपिक पर दोबारा से बात करना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।